हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीमा सखी योजना का उद्घाटन 9 दिसंबर 2024 को हो चुका है। मैंने इसी रिगार्डिंग अपनी एक लास्ट वीडियो भी डाली थी जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और बहुत सी क्वेरीज भी आई, बहुत से क्वेश्चंस आए कि अगर हम बीमा सखी योजना के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन वे में फॉर्म कैसे भरें। तो चलिए आज के वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि बीमा सखी योजना के अंतर्गत अगर आप इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहती हैं तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फी, सैलरी, एज, ये सारी बातें आज की वीडियो में आपसे क्लियर की जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसका बेसिक बीमा सखी योजना के अंतर्गत जो मतलब बेसिक है ना इसका, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बीमा सखी योजना के अंतर्गत वुमन करियर एजेंसी आप ले सकती हैं। जो पहला फेज रहेगा ना उसमें 25,000 महिलाओं को वुमन करियर एजेंसी दी जाएगी और जो इसका टोटल टारगेट है वो 2 लाख है, यानी कि मैक्सिमम 2 लाख महिलाओं को बीमा सखी योजना के अंतर्गत वुमन करियर एजेंसी जो है वो दी जाएगी। तो अगर आप इस योजना के अंतर्गत एलआईसी एजेंट बनना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी इसके लिए एनरोल कीजिए। अब बात करते हैं कि क्या इसका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, मतलब अगर आप बीमा सखी बनती हैं तो आपको क्या करना होगा, मतलब सिंपली क्या चीज है ये। तो देखिए, अगर आप बीमा सखी बनती हैं तो आप बेसिकली एलआईसी की एक एजेंट बन जाएंगी और एलआईसी एजेंट बन के आपको क्या करना होगा, लाइफ इंश्योरेंस या फिर जीवन बीमा करना होगा। अब अगर आप बीमा सखी योजना के अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन जाती हैं तो आपको उसके लिए सैलरी प्लस कमीशन, ये दोनों जो है वो दिए जाएंगे। पहले साल जो सैलरी आपको मिलेगी वो रहेगी 7,000 पर मंथ, प्लस होगा कमीशन जो आप काम करेंगे। दूसरे साल ये सैलरी हो जाएगी 6,000 पर मंथ, साथ में कमीशन भी होगा। और तीसरे साल ये सैलरी हो जाएगी 5,000 पर मंथ और साथ में आपको कमीशन तो जो मिलना है वो मिलेगा ही। तो देखिए, अगर नॉर्मली कोई एलआईसी एजेंट बनता है तो उसे सिर्फ कमीशन मिलता है, पर बीमा सखी योजना में आपको कमीशन के साथ साथ सैलरी भी मिलेगी। अब इसमें देखिए, एक और खास बात यह है कि जो महिलाएं 3 साल तक अच्छा अपना काम करती हैं वो सैलरी और कमीशन तो कमाएंगी ही कमाएंगी, पर 3 साल के बाद क्या है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम्स रहते हैं। तो अगर आप वो एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आपको एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का भी पूरा मौका जो है वो मिल सकता है। तो आप इस योजना का अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो एक बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। चलिए अब इसके लिए जानते हैं कि बीमा सखी अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो देखिए, अगर आप बीमा सखी बनना चाहती हैं ना तो आपको एक छोटा सा पेपर देना पड़ता है, 1 घंटे का पेपर होता है और इस पेपर का नाम होता है IC38, यानी कि IC38 बोलते हैं इस एग्जाम को। और ये जो पेपर है ना ये पूरा साल होता रहता है, मतलब ये नहीं है कि एक बार होगा, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे होगा। जब इस पेपर के लिए अप्लाई किया जाए उसके हफ्ता 10 दिन के बाद इसकी डेट आ जाती है और आप ये एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। और ये जो बीमा सखी के लिए IC38 का एग्जाम है ना, ये IRDAI के सेंटर्स हैं। पूरे देश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग कस्बों में इसके सेंटर्स हैं जहां पर ये एग्जाम जो है वो दिया जा सकता है। IRDAI जो है ये एक संस्थान है, सरकार का बहुत बड़ा संस्थान है जो कि सारे इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करता है। तो IRDAI के सेंटर्स में ही ये एग्जाम आपको देना पड़ता है। अब जानते हैं कि बीमा सखी बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो देखिए, कोई भी भारतीय महिला इस योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस एजेंट बन सकती है और ये योजना सारे देश की महिलाओं के लिए है। ये नहीं है कि ये किसी एक राज्य में है या 2 राज्य में है, सारे देश, पूरे भारत देश में से कोई भी महिला जो है वो बीमा सखी के अंतर्गत इंश्योरेंस एजेंसी ले सकती है। महिला की आयु जो है वो 18 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए और कम से कम जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं आपके पास होनी चाहिए है। और जो इसमें नहीं होना चाहिए वो ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये सखी जो बीमा सखी योजना है ना उसके अंतर्गत कोई लाभ नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप कोई सरकारी नौकरी करती हैं तो आप बीमा सखी नहीं बन सकती हैं। बाकी आप कोई भी काम कर रही हैं अगर,
जैसे अगर हाउस वाइफ हैं या फिर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, या फिर आपका अपना कोई बिजनेस है, आप अपना कोई काम करती हैं, तब भी आप बीमा सखी योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस एजेंसी ले सकती हैं। अब बात करेंगे कि ऑफलाइन वे में अप्लाई कैसे किया जाए। तो देखिए, ऑफलाइन वे में अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो कोई भी नियरेस्ट एलआईसी की ब्रांच है ना, एलआईसी की शाखा है, तो आप वहां पे जाइए, या फिर किसी डेवलपमेंट ऑफिसर से आप मिल सकते हैं, किसी चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर से आप मिल सकते हैं, या फिर एलआईसी के छोटे छोटे सैटेलाइट ऑफिसेज हैं जो कि हर छोटे कस्बे में, बड़े कस्बे में या बड़े शहरों में होते हैं। तो आप वहां जाइए और बीमा सखी योजना के बारे में बात कीजिए, तो वो आपको पूरी मदद करेंगे बीमा सखी योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए। अब इसके लिए आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। डॉक्यूमेंट्स होंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं का सर्टिफिकेट, 2 फोटोग्राफ्स, एक कैंसल चेक, और कुछ फीस इसके लिए आपको देनी पड़ेगी। जो फीस है वो ज्यादा नहीं होती है, 800 से 1000 के बीच में ये फीस रहती है। तो ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब इसमें एक कैंसल चेक जो दिया गया है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैंसल चेक जो है ना, आपको उस बैंक का देना होगा जिस बैंक में आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी और कमीशन आए। तो ये जो कैंसल चेक है, जिस भी बैंक का होगा उसी में आपकी सैलरी और कमीशन जो है वो डायरेक्टली हर महीने आ जाया करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास अभी पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1-2 दिन में वो बनकर जल्दी से जल्दी आ जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है चाहिए होंगे अगर आप बीमा सखी योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहती हैं। अब बात करते हैं कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए फिर क्या होगा। देखिए, जब आपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए ना, फिर क्या होगा कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी, जो कि आपको एलआईसी ब्रांच में जो भी ऑफिशियल्स हैं वो ही करेंगे, आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपसे वो पूछेंगे कि आपको कौन सा दिन जो है वो सुटेबल है एग्जाम के लिए, क्योंकि देखो ये एग्जाम तो सारा साल होता रहता है। तो जो भी आपको सुटेबल दिन लगता है हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर, और सुटेबल टाइम मतलब सुबह का, दोपहर का या शाम का, तो वो अकॉर्डिंगली उस समय के हिसाब से आपका स्लॉट बुकिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ना एक बात का आपने ध्यान रखना है कि लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है। यानी कि आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हैं, अगर आप हिंदी ज्यादा अच्छे से समझती हैं या इंग्लिश में आपका पकड़ ठीक है, तो आप जो भी भाषा चुनेंगे ना उसमें आपका एग्जाम आ जाएगा। ये तो हुई हिंदी और इंग्लिश की बात। और ये जो IC38 का एग्जाम है ना, ये 16 क्षेत्रीय भाषाओं में भी आता है। तो अगर आप किसी क्षेत्रीय भाषा में देना चाहते हैं तो वो भी आप चूज कर सकते हैं, पर उसका स्टडी मटेरियल मिलने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो ज्यादातर हिंदी या फिर इंग्लिश में ही ये एग्जाम अगर आप दें तो आपके लिए ये ठीक रहेगा। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, और फिर आपने एग्जाम दे देना है। जब आप एग्जाम दे दोगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, और लाइसेंस मिलने के बाद आप अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, भारतीय जीवन बीमा निगम की जो वेबसाइट है ना उस पर जाओगे, ठीक है। और जो वेबसाइट है वो यहाँ पर दी गई है LICindia.in। इस पे आप जो बीमा सखी योजना है ना उस पे क्लिक करोगे, ठीक है। इससे एक नई विंडो खुल जाएगी। अब नई विंडो खुलने के बाद ना उसमें आपसे राज्य का, जिले का ये चयन वगैरह पूछा होगा, तो आपने अपना राज्य मतलब स्टेट और जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में आपने बता देना है, और फॉर्म में जो भी आवश्यक और जानकारियां पूछी जाएंगी वो सारी आपको बता देनी है, जैसे नाम, जन्म तिथि, पता वगैरह वगैरह सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद और अगर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने की जरूरत है तो वो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। और फॉर्म भरने के बाद स्क्रीन पर आपके एक मैसेज आएगा, और वही मैसेज आपने जो भी अपना मोबाइल नंबर भरा है उस पर भी आपको वो मिल जाएगा। इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप ऑनलाइन वे में भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे कि ये जो IC38 एग्जाम है, क्योंकि देखो एग्जाम के नाम से हम डर जाते हैं, तो एग्जाम के नाम से बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो ये जो इसका सिलेबस है वो क्या होगा। तो देखो IC38 का जो सिलेबस है ना उसमें क्या है, 24 चैप्टर्स है। तो 24 चैप्टर्स की टेंशन नहीं लेनी है, बहुत छोटे छोटे से आरामदायक से चैप्टर रहेंगे। और इसके क्रैश कोर्सेज भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं। पर ये सारे कहाँ पर हैं, ये सारे हैं जो मेरा सेकंड चैनल है जिसका नाम है एक्सीलेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट।
इस पर IC38 का खूब सारा मटेरियल जो है वो अवेलेबल है। इन वीडियोस को आप अच्छे से चेक कीजिए, पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए, तो ये जो एग्जाम है ये ना बहुत आसानी से निकल जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स का रेगुलरली रोज ये एग्जाम जो है वो पास करते हैं और मुझे उसके कमेंट्स करते रहते हैं। चलिए अब इसका पैटर्न जान लेते हैं कि क्या पैटर्न रहेगा IC38 एग्जाम का। तो देखिए इसमें क्या है, ये 1 घंटे का एग्जाम होता है। 50 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा और 50 नंबर के ये का पेपर आपका ये होगा, ठीक है। पास करने के लिए सिर्फ 16 नंबर आपको चाहिए होंगे। और अच्छी बात यह है कि ये नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्या है कि जो 50 के 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर कोई गलत हो गया तो नंबर तो आपके कटेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आपने 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देने हैं 1 घंटे में, और आराम से उसमें आपके 16 नंबर आ जाएंगे और आप इजीली इस एग्जाम को पास कर लोगे। अब ये जो एग्जाम है ना, ये IRDAI के सेंटर्स में होता है और ऑनलाइन पैटर्न में होगा ये, यानी कि कंप्यूटर पे आपको ये करना होगा। और कंप्यूटर जिनको नहीं आता है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो सेंटर्स रहेंगे ना, ये ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं, वहां पर जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो आपको सारा कंप्यूटर को यूज करना बता देंगे कि किस तरह से आपको ये यूज करना है। और जो आपको क्वेश्चंस आएंगे ना, उनमें क्या होगा कि वो MCQ पैटर्न में होंगे, मतलब क्वेश्चन लिखा होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शंस दी होंगी। तो आपको उनमें से जो सही ऑप्शन है ना उसको चूज करके क्लिक कर देना होगा। तो ये पैटर्न रहेगा IC38 एग्जाम का। और इसमें और अच्छी बात क्या है कि जब आप ये एग्जाम पूरा कर लोगे ना, 50 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट कर दोगे, उसके बाद एक दो बार सबमिट करने के बाद साथ के साथ ही आपका रिजल्ट आ जाता है। आपको साथ के साथ पता चल जाता है कि हमारा एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया है। तो ये इस IC38 एग्जाम का पूरा पैटर्न रहता है। तो जो भी महिलाएं बीमा सखी योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहती हैं, तो वो इस एग्जाम के लिए एनरोल कर दीजिए, क्योंकि देखिए सीट्स इसके लिए इन्होंने 2 लाख का ही अभी टारगेट रखा है मैक्सिमम। और पहले फेज में 25,000 महिलाओं को ही ये बीमा सखी योजना के अंतर्गत जो है काम जो है वो करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप चाहती हैं बीमा सखी बनना, तो जल्दी से जाइए और इसके लिए एनरोल कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।